हम अदा कर रहे थे अभी 1.5-2 हफ्ते हुए। तो ईद से 2 दिन के बाद मुझे एक टेलीफ़ोन आई उसी इलाके से, नॉर्थ वज़ीरिस्तान से। नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका है दरपा खेल। ये वो गांव है जहां से जलालुद्दीन हक़ानी साहब का ताल्लुक़ है, जो कि सिराज हक़ानी जो है मौजूदा उनके वज़ीर दाखिला, इनके वालिद हैं। ठीक है, तो मुझे फ़ोन आया कि अनस हक़ानी साहब आए हुए। मैंने कहा यार कैसे आए होंगे। उस बंदे ने थोड़ी देर बाद मुझे एक वीडियो भी भिजवा दी कि ये देखें जी अनस हक़ानी साहब आए हुए। अच्छा, वो बात कहीं आए, यानी कि आपको पता रश था ईद का, वो मैं नहीं कर सका। फिर मैंने कहीं देखा कि किसी ने इसका जिक्र किया हुआ कि जो अनस हक़ानी साहब है वो भी आए थे दरपा खेल गाँव में। ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद पर एक जो क्रॉसिंग है, एक तो हम कहते हैं ना कि ये जो तुरखम है, एक गुलाम खान क्रॉसिंग है, उसके करीब ही एक गांव। सही। तो वहाँ पर आए थे। तो फिर मुझे पता चला कि खाली अनस हक़ानी नहीं आए हुए थे। अच्छा। वहाँ पर हक़ानी फैमिली के और मेंबर्स भी आए हुए थे। अच्छा। और कुछ हमारे यहाँ के लोगों से भी उनकी कोई सुना है मुलाकात हुई है, वहाँ पे भी मुकामी तो आपको पता ही है ना। तो मैं सुना है, अब ज़ाहिर है ये वो मालूमात है जो ना पाकिस्तानी लोग कंफर्म कर रहे हैं और ना अफ़गानिस्तान वालों ने तो कंफर्म नहीं करनी। तो सुना यह है कि सिराज हक़ानी जो उनके वज़ीर दाखिला हैं वो भी शायद इधर आए हुए थे। तो अब उनसे तो हम रब्ता करने की कैसे कोशिश करें, वो तो राब्ते में नहीं आ रहे। तो लेकिन मेरे जहन में कुछ सवालात हैं। ठीक है, ये तो बात इस्टेब्लिश है कि वो आए हुए थे, उनकी फैमिली भी आई हुई थी, यहाँ पर उनका गाँव है। जलालुद्दीन हक़ानी साहब भी वो गालबन इधर ही। और आप बता रहे हैं ना कि अनस की तो शायद वीडियो भी है। जी जी, वीडियो भी है। वो वीडियो भी हम शेयर करते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी किसी ने शेयर की हुई थी। ठीक है। तो वो तो है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि इनकी फैमिली के बाकी मर्द और फैमिली के लोग भी आए हुए थे। अच्छा। तो ये तो है। और फिर अहम बात यह है कि हमारी भी कुछ अहम शख्सियात इत्तफाक से उधर ही थी, इसी इलाके में थी। अच्छा। तो मेरी सुन रहे चैटर हमने सुनी है कि वहाँ पर कुछ हमारे लोगों से भी उनकी अलैक सलैक हुई है। अच्छा। जी हाँ। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आपके जहन में सवाल क्या आ रहे थे? मेरे जहन में सवाल ये आ रहा था कि ये इस दफ़ा आए हैं तो किस पासपोर्ट पे आए हैं, क्योंकि सिराज हक़ानी के पास खबर एक आई थी कि सिराज हक़ानी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जो कि खबर दुरुस्त नहीं थी। ठीक है, अनस के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, ये कोई शक ही नहीं है इसमें। अनस हक़ानी जो कि सिराज हक़ानी के भाई हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। अब सवाल ये है कि अगर वो वीज़ा लेके आए या नहीं लेके आए, या कैसे आए, ये सवाल पैदा होता है ना। तो इसको हम फर्दर फॉलो करेंगे, लेकिन ये बात बताना अभी रिकॉर्ड के ऊपर लाना बड़ा ज़रूरी थी। अच्छा, कि दरपा खेल में ये लोग आए। एजाज़, मुझे अब मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इन सवालों के जवाब आपको दे सकूँ, लेकिन मुझे एक बात ये समझ आती है कि क्योंकि हमारी जब कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है तो उसमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं बनिस्बत अनाउंस पॉलिसियों पे। आपको पता है, बड़े स्टेक होल्डर्स को देख सुन के आप स्टेटमेंट्स भी जारी करते हैं। तो अगर वो पासपोर्ट पे आए हैं या वीज़े पे आए हैं या उसके बगैर आए हैं, अदर देन इसके, अगर हक़ानी नेटवर्क ज़ाहिर है कि हम उसे पहले भी यही समझते रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के करीब रहा है, हमारे वेल विशर रहे हैं, हमारे मफादात के लिए कोई आवाज़ बुलंद करते रहे होंगे। तो जो हमारे ताल्लुकात पिछले अरसे में अफ़गानिस्तान के साथ रहे हैं, जिस तरीके से मतलब प्रॉपर अटैक हुआ है, फिर हमने एयर स्ट्राइक की है, तो एक आम पाकिस्तानी के तौर पे अगर मैं देखूं तो क्या इससे इसका कोई मतलब, हमें तो ये लगता है कि चलें अगर बातचीत हो रही है किसी लेवल पे कोई, तो इसका हमें फ़ायदा होगा। चलें, कोई हो सकता है कि वहाँ पे जो हमारे लोग हैं उनकी आवाज़ कोई मजबूत होगी, कोई यहाँ से मैसेज जाएगा, कोई वहाँ से आएगा, क्योंकि ये बॉर्डर तो आपको पता है शुरू से सॉफ्ट रहा है। अभी आके जब वहाँ से टेररिज्म आया है तो हमने इसको स्ट्रिक्ट किया है और यहाँ पे जो लोग थे उन्हें भी चेक करना शुरू किया। तो क्या इससे मतलब जाहिर है कि अगर बातचीत के लिए वो आए हैं, मिले हैं, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि वो इसमें कोई फॉरवर्ड होंगी चीज़ें? मुझे लगता है आसिफ के टेररिज्म के हवाले से ना कोई दर पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसके बारे में मेरे पास टूटी फूटी मालूमात है, पूरी मालूमात नहीं, इसलिए मैं वो बात पूरी करूँगा नहीं। ठीक है, ये जो वाक़या हुआ था चीनी हमारे भाइयों के ऊपर, आपको पता है, बिशाम में, तो उसके बाद भी चीज़ें अफ़गानिस्तान में हमारे पाकिस्तान के खैर खा मौजूद है। मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान में खैर खा
मौजूद है लेकिन तादाद उनकी कम है। पाकिस्तान को खैरखा लोगों की तादाद ज़्यादा अफ़गानिस्तान में भी बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लिए मसाइल ना हो। जी एजाज़, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, आप दोस्त तब्दील कर सकते हैं ना, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। तो आप अगर हम बाकी सारी चीज़ों से कतई नज़र के, एक हमारा इस्लामी ब्लॉक भी है, रीजनल एक अफ़गानिस्तान जो है वो इंटरनेशनल फोर्सेस का मैदान जंग है और यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं, सारी दुनिया का फोकस इधर होता है। तो ज़ाहिर है हम भी बिगाड़ के तो किसी पड़ोसी से नहीं रख सकते। नहीं। तो चलें, अल्लाह करे कि चीज़ें कुछ बेहतर हों ताकि टेंशन कम हो और थोड़े नॉर्मलाइज हों चीज़ें, तो और ख़िता और इसके अवाम आगे जाएँ और इसको फ़ायदा हो। तो एजाज़, आखिरी जो बात इसी से रिलेटेड वो भी लगती है कि ईरानी सदर का दौरा हुआ है और वो 28 नुकाती मंशूर आया है। तो एलामिया जो आया है, जो उनके वो आया है मुत्तफ़िका मुश्तरका, उसके बाद आपको क्या लगता है कि गैस पाइपलाइन के ऊपर कुछ पेशरफ्त होगी? इसके ऊपर क्या बात है? ईरान के सदर 24 अप्रैल को आज वापस चले गए, कराची से गए वापस। तो 28 नुकात पर मुश्तमिल एक मुश्तरका जॉइंट कम्युनिके डेक्लरेशन जो है वो जारी किया गया है। इसमें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर गोल मोल बात की गई है कि जी हमने उसके ऊपर भी बात की। अमेरिका ने भी आज ही कहा कि देखें जी हम खबरदार कर रहे हैं, पाबंदियाँ लग जाएंगी। अमेरिका ने भी, देखें अमेरिका उधर नज़र रखे हुए हम पर। और अमेरिका का स्टेटमेंट आना भी शायद इस तनाज़र में हो कि वो समझते होंगे कि ये बात एजेंडे पे होगी और इस पर बातचीत हुई होगी। आसिफ, अमेरिका ने इस अगर गुज़िश्ता 7-8 दिन देखें तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से कमो बेश 3 दफ़ा बयान दिया है। 3 दफ़ा। आप देखें अमेरिका कितनी नज़र रखे हुए। तो फिर एजाज़, हम ये राइटली समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि इसमें डेफिनेटली कोई बातचीत हुई होगी तो अमेरिका भी कंसर्न है। तो हमें तो 18 अरब डॉलर का फ़ाइन हो सकता है ना, अगर हम एग्रीमेंट हमने किया हुआ है कि अगर हम ईरान अपनी साइड से बिछा भी चुका हुआ है, हमारे यहाँ क्राइसिस भी है, हमें चाहिए भी है, सस्ती दुनिया सबसे सस्ती मिलेगी, तो फिर हमें खुल के बात तो करनी चाहिए ना अमेरिका से कि 18 अरब डॉलर फ़ाइन है, इसके अलावा सस्ती भी है, तो ये कीमत अगर आप पे करें ठीक है, वरना हम तो मुल्की मफाद में डिसीजन लेंगे। आसिफ, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि ये ईरानी सदर का जो दौरा है ना, ये बड़ा ही अहम है। और ये दौरा इन मैनी वेज़, इस दौरे में 2 मुल्कों का बड़ा रोल है। यानी कि एक तो सऊदी अरब, जब भी ईरान के हम नज़दीक जाते थे तो सऊदी अरब हमारा, आपको पता है, खैरखा हमारा मौसन है, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती सऊदी अरब ने दिए, ठीक है। और अदरवाइज़ भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे उनके टर्म्स रहे हैं। सऊदी अरब का रिप्रोच में ताल्लुकात बने ईरान के साथ, तो अब हमारी ईरान के साथ आसानियाँ पैदा हो गई। आसानियाँ पैदा। एक बात, जो BRI प्रोजेक्ट है चीन का, बिल्ड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, उसका हिस्सा ईरान भी है। अब ये बड़ी अहम बात है, ईरान किसका हिस्सा है? BRI का। पाकिस्तान भी BRI का हिस्सा है, CPEC हमारे यहाँ भी आ रहा है। तो अब चीनी जो ईरान के जो सदर हैं वो पाकिस्तान आते हैं, और बैकग्राउंड क्या है कि आपको पता है 6 जनवरी को ईरान के पासदारान की तरफ से पाकिस्तान में अटैक हुआ था, हमने फौरी अगले दिन जवाब दिया। पूरी दुनिया अमेरिका समेत ईरान से डरती है, लेकिन ईरान फिक्रमंद किसके बारे में है? पाकिस्तान के बारे में। क्यों? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है, पड़ोसी भी है, पड़ोसी है, बहुत लंबा। ईरान को इस बात का, मैं समझता हूँ ईरान को इस बात का पता लग गया कि अगर पाकिस्तान से हालात ख़राब किए तो पूरी दुनिया को, अमेरिका को यहाँ पाकिस्तान एक मोर्चा मिल जाएगा, इसलिए पाकिस्तान से दुश्मनी ना करें। तो इसीलिए ये जो सदर हैं, इनका दौरा पहले ही तय हो रहा था, तो अब वो आए हैं, बहुत अच्छा हुआ। जो 28 निकात में 3-4 अहम पढ़ते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। एक तो ये है कि ईरान ने इस मुश्तरका एलामिया में कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और मुकामी जो खत्ते के लोग हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। तो ये बहुत बड़ी बात है। माजी में ईरान का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है, और कश्मीर पे हमारे साथ खड़े होने का मतलब है कि खत्ते में वो अब हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अच्छा, और जवाब में पाकिस्तान ने उनको क्या फेवर दिया? पाकिस्तान ने कहा कि जी दमिश्क में ईरानी सफारत खाने के कौंसल खाने पर जो हमला किया था उसकी मजम्मत करते हैं, और फिर जो इसराइल है उसकी मजम्मत की गई है, कहा गया गज़ा के हवाले से मजम्मत की गई है। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो इन्होंने कहा है कि BRI के प्लेटफॉर्म और ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के तहत हम बाहमी जो तजारत है उसको 10 अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान और ईरान के जो 2 सूबे हैं ना जो पड़ोस में लगे हुए, ईरान का है सीस्तान और हमारा बलूचिस्तान, तो वहाँ पर हमारे यहाँ और उनके यहाँ एक तजारती मंडियाँ हैं जो जहाँ पर दोनों लोग आते हैं, उनको बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। फिर पाकिस्तान और ईरान के जो कैदी हैं
उनको रहा करने का फैसला किया गया है, ज़बरदस्त। मुलजमान की वालगी का फैसला किया है। फिर 3 और इश्यूज हैं, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपको पता है यहाँ से लोग ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की जाते हैं, टर्की से जी जी ग्रीक जाते हैं, यूनान जाते हैं, वो एंटर हो जाते हैं यूरोपियन एक इसको रोकने के लिए, फिर दूसरा दहशतगर्दी को रोकने के लिए, और तीसरा स्मगलिंग को रोकने के लिए। इन्होंने कहा जी हम मुश्तरका जो मैकेनिज्म्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, और दोनों मुल्कों की फौज और सिक्योरिटी के जो बाहमी दौरे हैं वो उनमें इजाफा करेगा। तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटी बातें ये हैं